अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हम स्टार्ट करने वाले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर आपको बता दें, मैंने आपको कुछ टेक्निक्स पढ़नी है, किस तरह आपको ऐसे टेक्निक्स जाननी पड़ेगी आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, कौन सा बेनिफिशियल है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था अब तक? आपने अब तक पहला पढ़ लिया है क्या, पे बैक पीरियड, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ईजी है, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको जानने के लिए पता होना चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ। फिर कैश इनफ्लो, कितना पैसा हर साल आपके पास आ रहा है, और लास्ट में टर्मिनल वैल्यू। अभी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन देखो फॉर्मूला सब कहता क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट, क्या कहता है फॉर्मूला, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज नेट प्रॉफिट है, बहुत इजी है। जैसे एवरेज नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अगर आपके पास 10 साल का प्रॉफिट है, 10 साल प्रॉफिट को ऐड कर लोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे। अगर आपके पास 5 साल का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल प्रॉफिट को ऐड करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जितने साल का भी आपके पास प्रॉफिट गिवन है, कैश इनफ्लो दे रखा है, नेट प्रॉफिट, उन सबको ऐड करो और जितने भी नंबर ऑफ ईयर है डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपका, एवरेज नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब डिवाइड में क्या आता है यहाँ पर, एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये जानना बहुत जरूरी कि होता क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या कहता है और ये होता क्या है, पहले वो समझते हैं। देखिए हमें क्या डिस्कस करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो सपोज आपने सपोज मैं मान लेता हूं आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया साल के स्टार्ट में, जब बिल्कुल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और आपने 1 लाख की लगाई वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस क्या बताया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस। अब देखो जो टर्मिनेट वाली वैल्यू क्या होती है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपका पैसा रिन्यू हो जाएगा, अब पैसा वापस आ जाएगा। तो ये तो नहीं जितना पैसा आपने लगाया सारा पैसा वापस आएगा, ये तो स्क्रैप हो जाए ना। आपकी मशीन 5 लाख की थी, लेकिन अब बिल्कुल 10 साल के बाद 5 लाख की नहीं बिकने वाली है, 20,000, 10,000, 5,000। तो कुछ भी जो रिकवर हो जाता है आपको टर्मिनल वैल्यू, मान लो 50,000। सपोज आपका जो बिजनेस टर्मिनेट हो गया, आपका जो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका, 50,000 का बिक गया, असेट्स जो भी थी, लेकिन वर्किंग कैपिटल तो आज भी 1 लाख है, उस टाइम भी 1 लाख ही रहने वाली है। देखो वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, CA माइनस CL, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल रखा। अब क्या वर्किंग कैपिटल रखने की कोई ज़रूरत है क्या, जब आपका प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाएगा तो आपको वर्किंग कैपिटल रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, कॉमन सी बात है। स्टार्टिंग में जरूरत क्यों पड़ती है, बिजनेस चलाना है, प्लांट अपने प्रोजेक्ट लगाना है, प्रोजेक्ट को रिन्यू कंटिन्यू करना है। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको वर्किंग कैपिटल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब पैसा रखोगे तो किस लिए रखोगे, क्या दोबारा कच्चा माल लागोगे क्या, नहीं। क्या दोबारा लेबर को दोगे क्या, नहीं। क्या दोबारा रेंट कुछ पे वगैरह करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपको अब वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो ये पैसा भी आपको क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। क्या कैसा इन्वेस्टमेंट है ये, फाइनल इन्वेस्टमेंट बोल लो, या इसे एक सेकंड टर्मिनल वैल्यू बोल सकते हो। टर्मिनल इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा टर्मिनल के टाइम पे आपके पास मिला, 50,000 प्लस 1 लाख, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ा बेटा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। देखो ये ओपनिंग का काम कर रहा है, चेक कर लो, और ये जो है वो क्लोजिंग का काम कर रहा है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आपने 12th में पढ़ा था रेशो वगैरह में, ये बेसिक चीज़ फॉर्मूलाइज में।
आपको स्टॉक निकालना था, एवरेज स्टॉक। क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसका देखिए एक फॉर्मूला यहाँ भी होता है। अब देखो मेरे एग्जांपल के थ्रू आंसर देखना, 10 लाख प्लस 1 लाख कितना आ जाएगा, इसी से 11 लाख, 50,000 प्लस 1 लाख 1.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 2। ये कितना चाहिए बेटा, 12 लाख 50,000 डिवाइड बाय 2, 6,25,000। देखो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2 किया, कितना है 6,25,000। यहाँ लिख देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कितना रेट ऑफ रिटर्न आपके पास एवरेज आया है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और भी है, वो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज कॉस्ट ऑफ असेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, ये तो बन गया आपका क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, असेट्स खरीदा, और लास्ट में स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू बोलो चाहे टर्मिनल वैल्यू बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला, स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाय 2। अभी एक बात समझना, क्या मैंने इसमें कहीं वर्किंग कैपिटल की बात करी है, नहीं ना, मैंने वर्किंग कैपिटल यहाँ ऐड किया और ना ही यहाँ ऐड किया। लेकिन एक बात फील करो, 1 लाख इधर भी ऐड होगा और 1 लाख यहाँ भी ऐड होगा, कितना हो जाएगा 2 लाख, और 2 लाख को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 लाख। तो क्या आप बोलोगे कि सर अलग से ऐड कर दो ना वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कोई डाउट बेटा, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने क्या किया कि वर्किंग कैपिटल को इधर भी ऐड करके उधर भी ऐड करने से अच्छा ना एक ही बार ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड होगा तो आना तो 1 लाख ही है। चेक करो इस तरीके से भी, 10 लाख, ये मैं थोड़ा सा इधर ऐसा लाइन खींच देता हूँ, 10 लाख प्लस इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं है तो हटाओ 2 से, प्लस 50,000 डिवाइड बाय 2, और प्लस में वर्किंग कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल है बेटा 1 लाख रुपए, 10 लाख 50,000 डिवाइड बाय 2, 5,25,000 प्लस 1 लाख। चेक कर लो क्या आपका आंसर 6,25,000 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपने चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। तो फॉर्मूला दोबारा रिपीट करता हूं मैं, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। और जो ये एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, अभी आपको मैंने बताया, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कोई डाउट, 10 साल का प्रॉफिट है तो 10 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय ईयर। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या लगता है, कोई वर्ड्स में नहीं आता, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये चैनल बिल्कुल आप बच्चों के लिए बनाया गया है। तो कोई भी डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आओ, राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ा मैं राइटिंग का प्रॉब्लम है, बच्चों कहते हैं कि थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ, कम दिखाई देता है, तो जैसा भी इशू हुआ बिल्कुल मेरे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फटाफट इसे कॉपी करो।